सभी राशियों में जो सबसे ज़्यादा चिंतित कोई राशि रहती है तो वो कुंभ राशि रहती है। कुंभ राशि वालों का अमूमन थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हमारे बारे में तो सब लोग क्या है कि ठीक से बताते ही नहीं है, हमेशा यही क्या है हमारी राशि जो है पिटी हुई रहती है। अब आप थोड़ा सा शांति रखिएगा, धैर्य के साथ में सुनिएगा। एक तो आपकी जो राशि है उसका प्रतीक जल तत्व का है, लेकिन राशि एक तो खुद की वायु तत्व की है, ठीक है। यानी कि कुंभ मटका जो होता है, घड़ा जो होता है, उसका एक कुम्हार, एक क्रिएटिव जो आदमी है उसका एक सिंबल दिखाया जाता है। तो आप लोग बुद्धिमान तो बहुत होते हैं, क्रिएटिव भी बहुत होते हैं। एक बात और, आप लोग क्या दूसरों लोगों के अंदर भरोसे करने के अंदर थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, लेकिन एक बार कर लेते हैं तो फिर अपना भरोसा जचा लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। कुंभ राशि के लिए 2026 कैसे रहने वाला है, आज हम यही बात करेंगे। एक तो देखिए, कुछ चीज़ें आप लोगों को जाननी ज़रूरी है। देखिए, आप ये जानते ही हैं कि आपकी राशि के स्वामी शनि बनते हैं और आप लोगों के ऊपर शनि की अभी 7.5 चल रही है। ये तो आपको पता ही है कुंभ राशि वालों के ऊपर। और शनि की 7.5 भी क्या है आप लोगों के ऊपर जाने वाली है, यानी कि अंतिम अवस्था है, पैरों के ऊपर आप लोगों की 7.5 चल रही है। लेकिन आपकी राशि के ऊपर राहु का गोचर हो रखा है। अब राहु का गोचर, शनि इसका स्वामी हो जाना, तो फिर जाहिर सी बात है जीवन के अंदर कठिनाइयां आना तो तय ही है। फिर उसके बाद में सप्तम के अंदर केतु का आ जाना, तो ऐसी स्थितियां दिखा देता है कि आदमी अब करे तो करे क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, कोई काम हमारा बनता नहीं, कुछ चीज़ें हमारे साथ में सही होती नहीं है। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये जो साल है ना, ये बहुत कुछ आप लोगों के लिए लेके आ रहा है। देखिए होगा क्या, मैं कुछ आपको एक ब्लूप्रिंट दे देता हूँ जो इससे आप लोगों को कहानी समझ में आ जाएगी। साल की जब शुरुआत होगी ना, तो 20 जनवरी को जो शनि है वो गोचर करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। राशि में गोचर नहीं करेंगे, ये नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे। और जो शनि जैसा बड़ा ग्रह जब एक नक्षत्र को छोड़ करता है तो उससे भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र थोड़ा सा मुक्ति का ग्रह माना जाता है, यानी कि सांसारिक जो चीजें हैं वहां से आदमी थोड़ा सा पीछे हटने लग जाता है और जीवन का जो असल मूल है, जो मोक्ष है, उसकी तरफ आने लगता है, यानी कि आध्यात्मिक रुझान की तरफ जाने लगता है। अपनी प्रायोरिटी जो है उसको सेट कर लेता है कि यार अब मेरे लिए क्या जरूरी है, किन चीजों के पीछे मैं अपने जीवन की ऊर्जा व्यर्थ कर रहा हूं और क्या वास्तविकता में मुझे चाहिए। तो 20 जनवरी के बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जैसे शनि का गोचर होगा आप लोगों के लिए अमूमन यही रहेगा। तो आपकी खुद की राशि के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ में शनि जो है वो आपके द्वितीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आप लोगों की सेविंग में, धन में भी यही चीजें आएंगी। हो सकता है कि खर्चा ज्यादा हो जाए, किसी दूसरे की, अब जो कहते हैं ना उधारी या पनौती, वो आप ले लें कि चल कोई बात नहीं, तेरे पास नहीं है तो ये काम मैं करवा देता हूँ, ये खर्चा मैं कर देता हूँ, तेरे पास में शादी का खर्चा नहीं है तो चल ठीक है इतना मैं दे देता हूँ, तेरी हेल्प कर देता हूँ। तो हेल्पिंग जो है वो काम करने के आप लोगों के पास में ये समय रहेगा। 20 जनवरी के बाद में अपना जो धन कोष है वो खाली कर देंगे आप लोगों की मदद करते करते। तो अगर आपके पास में है पर्याप्त मात्रा में तो ही कीजिएगा, अन्यथा थोड़ा सा विचार करके करिएगा काम। आगे बात करें, अब एक और परिवर्तन होगा 20 जनवरी के बाद में 17 मई को शनि जो है रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रेवती नक्षत्र क्या है? रेवती नक्षत्र है धन का नक्षत्र है। सबसे ज्यादा धनी नक्षत्र जो माना जाता है वो क्षमा कीजिएगा, जो रेवती नक्षत्र है वो पूर्णता का नक्षत्र है। सभी नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र आता है रेवती नक्षत्र है। तो पूर्णता जब व्यक्ति को प्राप्त होती है तो उसका सर्वांगीण विकास भी हो जाता है। तो यहाँ से आपको परिवार, कुटुंब, धन, ये सब चीजें हैं वो प्राप्त होने लग जाएंगे 17 मई से। अब सब इतना ही नहीं है जनाब, 17 मई जैसे ही थोड़ी सी होगी, 15 दिन जाएंगे, गुरु खसक जाएंगे आगे, आपके छठे भाव के अंदर उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे गुरु 2 जून को। जैसे ही गुरु उच्च के होंगे, देखिए गुरु की जो शुभता है वो आप लोगों के लिए जो है, देखिए वैसे स्थिति तो ऐसी है कि छठा भाव पड़ता है, छठे भाव के अंदर गुरु इतने ज़्यादा कारक नहीं होते, लेकिन गुरु की दृष्टियाँ जो है आप लोगों के दशम भाव पे पड़ेंगी, गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे, और शनि के ऊपर सीधी सीधी दूसरी दृष्टि पड़ेगी। तो दशम के अंदर और द्वितीय भाव के अंदर गुरु का जो कंट्रोल पूरी तरह से आ जाएगा। ये जो भाव है दूसरा, छठा और 10वां, ये अर्थ त्रिकोण कहलाता है। पैसे से संबंधित चीजें यहीं से देखी जाती हैं। तो शनि और गुरु जो है पूरी तरह से आपके आर्थिक जीवन को कंट्रोल कर लेंगे और उसमें भी गुरु का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा। गुरु जो है इतने ज्यादा पीड़ा नहीं देते व्यक्ति को, हाँ, लेकिन ये है कि गुरु से संबंधित थोड़ी स्वास्थ्यगत चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखिए 2 जून के बाद में होगा क्या, अगस्त का जैसे ही महीना आएगा, 2 महीने बीतेंगे, जुम्मा जुम्मा राहु भी अपना नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे।
राहु जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। सभी नक्षत्रों में ये जो नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र धनदायी नक्षत्र सबसे ज्यादा माना जाता है। राहु का आपकी राशि पे रहना, कुंभ राशि के अंदर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करना आपके जीवन में मनी ड्रिवन जो है वो चीजें बढ़ा देगा, चीजें आपको प्राप्त होने लगेंगी। देखिए शुरुआत पे थोड़ी कठिनाई है, लेकिन उसके बाद में चीजें आप लोगों के हाथ में आने लगेंगी। यहाँ से जो राहु है नवम पंचम सप्तम इन चीजों की दृष्टि डालते हैं, कंट्रोल करके बैठ जाते हैं, तो यहीं से आप लोगों के जीवन के अंदर जो गाड़ी है वो आगे बढ़ने लगती है। बात करूं मैं अगर शुक्र की, तो शुक्र की स्थिति आपकी पूरी चार्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि वैसे तो आपकी राशि शनि है, लेकिन शनि की जो दूसरी राशि है वो 12वें भाव में पड़ती है, लेकिन शुक्र ऐसे हैं जो केंद्र में भी हैं और नवमाधिपति भी हैं। तो शुक्र आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बुध को भी आप कह सकते हैं पंचमेश है, लेकिन वो ये मत भूलिए कि वो अष्टमेश भी हैं। तो शुक्र की स्थिति शनि के मुकाबले भी, अगर मैं एक ग्रह की बात करूं तो आपकी चार्ट के अंदर अगर शुक्र बलवान है, आपका जो मेन चार्ट है, आपका लग्न क्या है बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद में शुक्र की स्थिति कहाँ पर है वो भी जरूरी है, और अभी किस ग्रह की दशा चल रही है ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके देखने के बाद ही हम किसी व्यक्तिगत चार्ट के बारे में, व्यक्ति के बारे में ठीक से एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं अपने चार्ट को तो नंबर दिए हुए हैं, वेबसाइट भी दी हुई है, आप चाहें तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले तो बात करें बिजनेस की, तो व्यापार भाव के अंदर तो केतु महाराज आप लोगों के बैठे हुए हैं और ये 5 दिसंबर तक यहीं बैठे रहेंगे। 5 दिसंबर के बाद में राशि परिवर्तन करेंगे, आप लोगों के लिए छठे में जाएंगे, राहु चले जाएंगे आपके 12वें भाव के अंदर। लेकिन क्योंकि 5 दिसंबर का मतलब ऑलमोस्ट 2026 खत्म ही हो गया, आखिरी महीना आ गया, तो तब तक क्या करें, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, इंतजार करना पड़ेगा। व्यापार में जो सुस्ती है वो थोड़ी सी बनी रहेगी। एक अच्छी खबर यह है कि इस भाव का जो स्वामी है शुक्र, और क्षमा कीजिएगा सूर्य महाराज जो है अभी की स्थिति के अंदर ठीक है। जब हम 31 दिसंबर 2025 की रात को 12:01 पे कुंडली बनाते हैं तो वहां पे धनु राशि के अंदर सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध 4 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं। सूर्य मंगल आदित्य मंगल योग बनाते हैं और शुक्र और बुध जो है लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं 11वें भाव के अंदर। 11वें भाव में जितने ज्यादा ग्रह बैठे हैं उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। जी हाँ, तो वर्तमान समय के अंदर तो आप लोगों की स्थिति ठीक है। जनवरी का समय आएगा, मकर में संक्रांति होगी, फिर से ग्रह एक एक करके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लेते हुए वापस आ जाएंगे और यही स्थिति शुरुआत के समय पर रहेगी। तो आप लोगों के लिए जो सप्तमेश है इनका जो गोचर है मिड जनवरी 13 फरवरी के बाद में 15 जनवरी से 15 फरवरी तो 12वें भाव में रहेगा। तो यहाँ तो आप लोगों को क्या है कि बहुत ज़्यादा से खर्चे ही खर्चे होंगे, यात्राएं होंगी, ये तय बात है। मकर संक्रांति से लेकर के 13 फरवरी तक का जो समय है उस सूर्य का गोचर आपके मकर राशि में रहेगा। मंगल भी अमूमन 1-2 दिन बाद में यहीं पे आ जाएंगे, शुक्र 1-2 दिन पहले यहाँ पे आ जाएंगे, बुध भी घूमते फिरते आ ही जाएंगे। तो ये 4 ग्रह जो एक दूसरे के साथ में ये 3-4 महीने तक तो जुड़े हुए रहेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा इनमें गैप आने लगेगा, डिग्री वाइज थोड़ा सा अंतर आने लगेगा, फिर चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होंगी। बहरहाल 13 फरवरी के बाद में सूर्य आपके आएंगे लग्न के ऊपर, सीधी दृष्टि डालेंगे। तो अब आप लोगों का अगर कोई ऐसा काम है जो सरकार से संबंधित है, सरकार का मतलब अगर आप कोई टेंडर वगैरह उठाते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं आप लोग, है ना, कोई भी तरीका का काम हो आप लोगों का, तो वहां से तो उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और बात, जिनका अगर इन चीज़ों से संबंधित काम नहीं है तो उन लोगों के लिए ऐसा है कि गवर्नमेंट का साथ मिलना, गवर्नमेंट का सहयोग मिलना, ये तय बात है कि आप लोगों को 13 फरवरी के आसपास और अभी का भी समय है ना 14 जनवरी तक का भी समय आप लोगों के लिए प्रॉफिट का ही है। बीच का एक महीना मैंने बताया 14-15 जनवरी से 13 फरवरी तक का जो समय है ये थोड़ा सा खर्चीला समय रहेगा। उसके बाद में जो समय आएगा आप लोगों के लिए सरकार का सपोर्ट जरूर आप लोगों को मिलेगा। और एक और बात, व्यापार से संबंधित कोई जो नया ही स्टार्टअप है तो कागज वगैरह जो भी बनते हैं डॉक्यूमेंट्स उसको पूरा कर लीजिएगा। कहीं कोई ऐसा ना हो कि छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से आपको बड़ा कोई प्रॉफिट मिलने से रह जाए, तो पहले इन चीज़ों की तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ से सरकार की तरफ से आप लोगों को बड़ा कोई पेमेंट अच्छा खासा मिल सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर होते हैं तो उनको जरूर साइन कीजिएगा, उनकी प्रिपरेशन पहले से ही कर लीजिएगा, बड़ा लाभ इस समय पे आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद में ये स्थितियाँ बदलेंगी, ग्रह आगे पीछे होते रहेंगे। तो आप लोगों के लिए क्या है, जैसे मैंने बताया अभी 20 जनवरी को जैसे ही चीज़ें शनि का गोचर होगा तब तक चीज़ें आप लोगों के ऐसा लगेगा कि चलो जा रही हैं यार हाथ से, या खुद की दौलत वैसे ही लुटाने में लगे हुए हैं। और कुछ नहीं तो दोस्तों पे बिना बात का खर्चा कर दिया आप लोगों ने, और कुछ नहीं होगा तो खुद पे ज़बरदस्ती खर्चा कर दिया, अगले कुछ नहीं, चलो जी नहीं लग रहा चलो वहीं घूम आते हैं, गए प्लान बना करके 1000-500 रुपये खर्च होंगे, लेकिन आप कुंडा करिए 10-12 हज़ार रुपये का, ऐसा आप लोगों के साथ में होगा। तो इस समय पर अपने खर्चों को थोड़ा सा बांध लीजिएगा 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में।
मार्च अप्रैल का समय आएगा। मार्च अप्रैल के समय के अंदर भी जो है मंगल तीसरे भाव में आएंगे, सूर्य भी आएंगे द्वितीय भाव के अंदर आएंगे, बुध शुक्र भी बैठेंगे। तो ये स्थिति अमूमन आप लोगों के लिए काम चलाऊ सी रहेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, तो बहुत ज़्यादा खुश होने की भी इस समय आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अब होगा क्या, जैसे ही आएगा 17 मई को शनि, मैंने अभी बताया आपको, रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहाँ से अब आप लोगों की धन की वृद्धि होना शुरू होती है, कुटुंब में भी वृद्धि होना शुरू होती है। बड़े बुजुर्ग जो आप लोगों से कुछ नाराज बैठे हैं उन लोगों से भी आप लोगों की बननी शुरू हो जाएगी, और पैसा भी आना शुरू होगा। जो भी आप लोगों ने दान वगैरह किया है ना, वो वापस आने लगेगा और डबल होके आने लगेगा, या बढ़ करके तो कम से कम आने ही लगेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में होगा क्या, जैसे 2 जून आएगा गुरु महाराज आएंगे चौथे भाव के ऊपर। तो मैंने जैसे बताया, गुरु जो है आप लोगों के लिए दशम पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, लग्न पे भी दृष्टि 12वें पे दृष्टि डाल रहे हैं, और दूसरे भाव पे दृष्टि डालते हैं, यानी कि काम और साथ साथ में उसका धन यानी कि वेल्थ और वर्किंग जो है आप लोगों की यहाँ से दिखाई देती है, ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। इस समय पे आप लोगों को हेल्थ के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप लोगों को थोड़ा सा क्या है कि पेट से संबंधित प्रॉब्लम उनको दिखाई दे रही है ना। समस्या हो सकती है कि थोड़ा कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है, डाइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। जिन लोगों को शुगर बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है उन लोगों को भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल उनका बात बात पे बढ़ जाता है, कुछ भी हल्का फुल्का ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो भी आप लोगों को इस समय पे अपनी हेल्थ की ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। काम धाम के अंदर पैसा इनकम वगैरह आती रहेगी, तो ऐसा ना हो कि स्वास्थ्य अपना बिगाड़ ले। हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखिएगा। जिनको स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे बात करें आप लोगों के लिए जैसे आएगा अगस्त का महीना, राहु गोचर कर जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर। यहाँ से अब राहु भी आप लोगों को पैसा देना शुरू कर देंगे, धन देना शुरू कर देंगे। पंचम में भी, नवम में भी, सप्तम में भी राहु का पूरी तरह से कंट्रोल है। तो व्यापार में भी वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, विद्या में वृद्धि होगी और भाग्य में भी वृद्धि होगी, बशर्त आपके चार्ट के अंदर राहु की पोजीशन ठीक हो। अगर राहु आपके लिए मारक है, बिगड़ा हुआ है, तो चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों के लिए ज़्यादा चिंतादायी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, अमूमन कुंभ के अंदर जब राहु होता है तो वो ठीक ही फल देता है, अच्छे फल देता है, खराब इतना नहीं देता है। बशर्त ये है कि आपकी मीन पत्रिका के अंदर राहु बिगड़ा हुआ ना हो, है ना। राहु, मैंने एक चीज़ और देखी है, राहु क्या है कि जब अकेला होता है तो फिर भी ठीक रहता है। राहु ग्रहों के साथ में, दूसरे ग्रहों के साथ में जब मिल जाता है तब वो फिर भी विपरीत प्रभाव देता है, खराब फल देता है, उन ग्रहों को और बिगाड़ देता है। ये वो तालाब की वो एक खराब मछली है जो पूरे तालाब के सारी मछलियों को खराब कर देती है। तो ये अकेली है तो ही ठीक है, ये बॉकी के साथ में मिल जाएगी तो बहुत ज़्यादा झोल झाल पैदा कर देती है। तो अभी राहु अकेले ही हैं। तो मैंने यही कहा आपको कि जैसे क्या स्थिति बदलेगी, ये ग्रह इधर उधर आएंगे, राहु के साथ में कंजस्ट होंगे तो एक दूसरे को ये पाप से प्रभावित कर देंगे, बहुत ज़्यादा मैलेफिक रिजल्ट भी ये दे सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने अंदर थोड़ी ग्रीड पैदा नहीं करनी है, लालच पैदा नहीं करना है, दूसरे का नुकसान करके अपना भला नहीं करना है। राहु क्या है, ऐसी विद्या देगा आप लोगों को, अपना काम निकालने के लिए दूसरे को फंसा दें, ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन उससे थोड़ा सा बच जाएगा। धन अगर आप सीधे सीधे रास्ते से कमाएंगे तो ही अच्छा रहेगा। गुरु की क्योंकि दशम पे दृष्टि पड़ती है और द्वितीय पे भी दृष्टि पड़ती है, तो गुरु इन चीज़ों को थोड़ा सा संभाल लेगा, यानी कि मोरल जो वैल्यू है, जो एथिकल वैल्यू है, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। नहीं तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा करप्ट हो जाएं, करप्शन के अंदर आ जाएं। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। अब जैसे याद देखिए, अब आएगा कमाल, दिसंबर का महीना लगेगा, ठीक है। तो उस क्षमा कीजिएगा, अक्टूबर का महीना आएगा, अक्टूबर के 30-31 अक्टूबर के आसपास गुरु फिर से ट्रांजिट करेंगे सिंह राशि के अंदर, ठीक है। और जस्ट उससे पहले, है ना, अक्टूबर के 11 अक्टूबर के आसपास जो शनि है वो वापस से रेट्रो, मतलब पहले ही हो चुके होंगे और ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर वापस से प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ से दो चीज़ें होंगी। मैंने कहा कि ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र थोड़ा सा वो है, छोड़ने का नक्षत्र है, मोक्षदायी नक्षत्र है। गुरु का जब यहाँ पे प्रवेश होगा सिंह राशि के अंदर अपने मित्र के घर में, तो यहाँ पे एक तो उनको मिलेंगे स्वागत करने के लिए केतु महाराज। केतु जो है वैसे खुद अपने आप में विरक्ति का ग्रह है, राशि भी विरक्ति के नक्षत्र में चला गया है। गुरु जो है स्वयं धार्मिक और आध्यात्मिक चीज़ों के कारक हैं, तो हो सकता है कि आपके काम में, आपके व्यापार में थोड़ी सी मॉरल वैल्यू बढ़ जाए, है ना। इसलिए मैंने कहा आपको कि जब राहु का गिविंग टाइम आएगा तो करप्ट मत होइएगा। जब गुरु का टाइम आएगा तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी।
तो आपको क्या है, अपने काम के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर जो है मोरालिटी थोड़ी सी ज़्यादा हाई रखनी पड़ेगी, और उससे क्या होगा कि एक अच्छा क्लाइंट बेस, अच्छा कस्टमर जो है, एक ऑथेंटिक कस्टमर आपसे जुड़ेगा, आपकी जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और लोग क्या है आपको अपने जो आपका काम है उससे जाने लगेंगे। ट्रस्ट की वजह से आपका काम बढ़ेगा, ट्रस्ट के अलावा और कोई तरीका नहीं है आपके व्यापार बढ़ने का नवंबर दिसंबर के अंदर। ठीक है, यहाँ से गुरु जो है, गुरु भी आपके राशि के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तीसरे पे दृष्टि डालेंगे और 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो गुरु का इन्फ्लुएंस पूरी तरह से आ जाएगा आप लोगों के ऊपर नवंबर दिसंबर के अंदर। तो ये स्थिति भी आप लोगों के लिए अमूमन ठीक रहेगी। राहु 5 दिसंबर को गोचर कर जाएंगे मकर राशि के अंदर। ठीक है, तो ये कुल मिला की बात ये रही कि आप लोगों के लिए साल का जो शुरुआत है वहाँ पे थोड़ी सी क्या है, दो हाथ होने की जरूरत है। एक आपके लिए अच्छी खबर ये है कि गुरु अब आप लोगों के वर्तमान के अंदर भी पंचम भाव में चल रहे हैं। तो आप लोगों को इतना तो तय है कि किसी नई चीज़ की जो है उसमें रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ रही होगी, है ना। चीज़ों को सोचने समझने की जो कैपेसिटी वो ज़्यादा बढ़ गई होगी, ज्ञान का दायरा बढ़ा होगा, कोई नई नई चीज़ें आप सीख रहे होंगे, आपकी जो एडवाइस, आपकी जो नॉलेज है उसको लोग एडमायर भी कर रहे होंगे, और आपसे सजेशन, आपसे एडवाइस लेने भी लोग आते होंगे, क्योंकि गुरु जिस भाव में बैठा हुआ है वो ज्ञान का भाव है, और ज्ञान जो है गुरु के पास ही है। तो ये तो समय आप लोगों का ठीक है गुरु की दृष्टि से देखा जाए तो। अभी जून तक तो गुरु का जैसे ही यहाँ पे प्रवेश होगा उसके अंदर थोड़ा सा हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अपने काम धाम को बढ़ाने के लिए, अपने खर्चों को बनाने के लिए, ये व्यर्थ के ट्रैवल वगैरह करने से, घूमने फिरने के चक्करों की वजह से कहीं आप क्या है कि बहुत ज़्यादा कोई डेट मत उठा लीजिएगा, कर्जा मत ले लीजिएगा, क्योंकि गुरु का इस भाव में चले जाना थोड़ा सा कर्जे का कारण भी बन सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि गुरु एक तो द्वितीय भाव के मालिक हैं और लाभ भाव के मालिक हैं। फिर वो अपने इस षडाष्टक का संबंध बना रहे हैं यहाँ से 11वें से और 6ठे से। यहाँ से देखोगे आप तो ये तो नवम पंचम का संबंध बनाता है, लेकिन ये षडाष्टक का संबंध बना देते हैं। तो ऐसा हो कि कुछ अच्छा बड़ा प्रॉफिट लेने के चक्कर में कर्जा उठा लो और फिर वो पैसा लगा दो और वो पैसा सारा का सारा गोल हो जाए। तो ये गलती बिल्कुल ही मत करना, खास करके इस साल के मिड के बाद में। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। काम की तरक्की की दृष्टि से ये साल आप लोगों के लिए बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए सप्तमेश और दशमेश जो है वो युति करके बैठे हैं लाभ भाव के अंदर शुरुआती चरण में ही, और यही जो है साल के मिड तक आपके लगभग इस ऊपर के हिस्से में रहेंगे। ग्रह ऊपर के हिस्से में रहे तो ज़्यादा ठीक रहता है, नवम पंचम में भी आ जाए तो बहुत बढ़िया। ये जो 3 भाव है, इन 3 भावों के अंदर व्यक्ति को थोड़ी ज़्यादा परेशानी आ जाती है। तो सूर्य मंगल शुक्र बुध इनकी युति शुरुआती चरण के अंदर यहीं रहेगी, और उसके बाद के अंदर आपकी जो राशि हैं शनि महाराज उनका परिवर्तन होगा, गुरु का परिवर्तन होगा, राहु का परिवर्तन होगा, और ये आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस लेके आएंगे। रही बात सप्ताह के सप्ताह 15-15 दिन में क्या होगा, 20 दिन में क्या होगा, हर महीने क्या होगा, तो उसके लिए हम वैसे भी वीडियो बनाते ही हैं। हमारे जो रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते ही हैं कि हम जो है सप्ताह के सप्ताह वीडियो बनाते हैं, फिर महीने के महीने आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा चेंजेस आएगा तो आपको पहले अवेयर कर दिया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। काम की ग्रोथ भी हम लोगों को दिखाई देती है, और अभी का जो समय है काम की ग्रोथ के लिए, तो अभी तो मैं कहूँ कि जून तक का समय भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि गुरु की सीधी सीधी दृष्टि पड़ती है, गुरु की राशि है, 4 ग्रह अभी बैठे हुए हैं। अभी जो छोड़ के चले भी जाएंगे तब भी गुरु अपनी राशि के ऊपर तो जो है दृष्टि डाल ही रहे हैं। तो काम की ग्रोथ के लिए तो आप लोगों के लिए समय बढ़िया है ना। अगर कोई ट्रांसफर वगैरह चाहते हैं तो अगर आप बिल्कुल शुरुआती चरण के अंदर ही अप्लाई कीजिए, कोशिश कीजिए, आपकी जो है वृद्धि हो जाएगी। दूसरी बात, और अगर जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं कि नई साल के अंदर एक बड़ी सी कंपनी मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, सेटल हो जाए बढ़िया तरीके से, तो वो भी आप लोगों के लिए शुरुआती चरण के अंदर ठीक है ना। 20 जब तारीख के आसपास आएगी तो मन में भावना ऐसी आ जाएगी, रहने दो यार, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्यों फालतू माथाफोड़ी लेनी। और किसी का अगर किसी वजह से प्रमोशन हो भी जाता है, जॉब स्विच भी कर देते हैं, तब उनको काम के ऊपर आनंद नहीं आएगा 20 जनवरी के बाद में। तो वर्किंग थोड़ा सा जो आपका एनवायरनमेंट है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना, दृढ़ता, उसको बना के रखिएगा। आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो इमेजिनेशन है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है ना। एक मिट्टी से गीली करके कुम्हार जैसे घड़ा बना देता है, वही आपकी राशि को सिंबल मिला हुआ कुंभ मटका है ना। फिर उसको पका दिया जाए तो वो बहुत सारे काम में भी आता है, ना सिर्फ पानी पीने के काम में आता है, भोजन बनाने के भी काम में आता है, भोजन खराब और नहीं होता उसके अंदर। तो धैर्यवान राशि है, आप धैर्य बना के रखिए, अपनी क्रिएटिविटी को बना के रखिए, ठीक है। थोड़ी सी शाइनेस आप लोगों के अंदर आती है,
शर्मीले स्वभाव के होते हैं, इंट्रोवर्ट प्रवृत्ति के रहते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा क्या है, सोशलाइज कीजिए अपने आप को, लोगों से कांटेक्ट बनाइए, अपना जो अंदर का जो गुबार है उसको बाहर निकालिए, एक्सप्लोर कीजिए। आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करने का समय है, क्योंकि जब शतभिषा नक्षत्र में राहु का गोचर हुआ था तब भी मैंने आप लोगों को विशेष कुंभ राशि वालों को कहा था कि यार आपके लिए जो समय ना इनोवेशन का समय है ना, आप लोग क्या है अपने काम के अंदर जो है बहुत बड़े परिवर्तन कीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारिए, एआई से अपने आप को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि जब समय बदलेगा, राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में परिवर्तन होगा, तब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी ये समय आएगा। और यही आपके साथ में जब जैसे अगस्त लगेगा ना, तब जिन जिन लोगों ने मेरी बात मानी और जिन लोगों ने अपने अंदर परिवर्तन किए, उनको राहु का पूरी तरह से बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखिए क्या है, यूट्यूब जो है उसके अंदर एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो आप लोगों को वीडियो को हाइप कर देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना है। आपका सुझाव आप कमेंट में कर सकते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। कुछ आप और एडवांस चाहते हैं कि हमें ये भी चीज़ बताइए तो वो भी करेंगे। एक और बात, रेमेडीज़ मैंने लिखी हुई है, रेमेडीज़ के लिए एक अलग से आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा कुंभ राशि वालों के लिए, तो निश्चिंत रहिए। उसमें आपको साल के 5 उपाय बताए जाएंगे ऐसे, जो आप करके साल भर जो है इस पूरे साल को खुशी खुशी गुजार सकते हैं। उसमें प्रयास ये किया जाएगा कि इन चीज़ों को ध्यान ना रखा जाए कि उसका प्रभाव ना पड़े कि किसकी कौन सा लग्न बनता है, किसकी कौन सा दशा महादशा अंतरदशा चल रही है। तो ऐसे सामान्य उपाय जो सभी कुंभ राशि वालों के लिए फिट बैठ जाएं, तो ये आपको एक वीडियो में मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। और वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और हाइप तो कर ही देना है आप लोगों को। एक और बात, जो नए व्यूअर हो आप लोग, तो व्यूअर मत बनिए यार, सब्सक्राइबर बनिए, परमानेंट बनिए, है ना। और लोगों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।